वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगरदूत ग्रुप के अखबारात की गोल्डन जुबली तकरीबात का किया इफ्तिताह। असम के मोतबर और बाअसर अखबार के तौर पर है अगरदूत की शनाख्त। कहा तरक्की की एक नई कहानी लिख रहा है असम। तकरीब में आसाम के वज़ीर आला की भी शिरकत। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज है यौम पैदाइश। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत सीनियर लीडरों ने डॉक्टर मुखर्जी के ताउन को किया याद। बीजेपी की मुल्क की शजरकारी मुहिम। जेपी नड्डा ने कहा आर्टिकल 370 का खात्मा। डॉक्टर मुखर्जी को मुल्क का हकीकी खिराज अक़ीदत। राजधानी दिल्ली और मुल्हिका इलाकों को छोड़कर शुमाल से जुनूब तक शदीद बारिश और सैलाब का कहर। हिमाचल में बादल फटने से 4 से 6 अफराद के बहने का खदशा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश और सैलाब से निज़ाम जिंदगी धर्म बरम। खराब मौसम की वजह से रुकने वाली अमरनाथ यात्रा दोबारा से शुरू। सफर की सहूलत के लिए हुकूमत ने अक़ीदतमंदों को फराहम किए RFI टैग। नाकाबिल रिसाई सड़कों पर अक़ीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने में टैग से होगी आसानी। रूहानी पेशवा दलाई लामा का 87वां यौम पैदाइश। वज़ीर आज़म मोदी ने फ़ोन करके दी मुबारकबाद। कहा उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की करते हैं दुआ। और बरतानवी वज़ीर आज़म की मुश्किलात में इजाफा। अब तक 5 वज़रा ने छोड़े अपने ओहदे। वज़राए सेहत और ख़जाना ने पहले ही दे दिया है इस्तीफ़ा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालती इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगरदूत ग्रुप के अखबार की गोल्डन जुबली तकरीब का आज इफ्तिताह किया। इस मौके पर असम के वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद रहे। अगरदूत की शुरुआत असमिया देव हफ्तावार अखबार की शक्ल में हुई थी। इसकी शुरुआत असम के सीनियर सहाफ़ी कनक सेन टेका ने की थी। सन 1995 में डेली अगरदूत एक अखबार के तौर पर शुरू किया गया था और देखते देखते ही यह असम का एक बेहद मोतबर और बाअसर अखबार बन गया। गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि असम तरक्की की एक नई कहानी लिख रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अगरदूत ग्रुप को मुबारकबाद दी। असमिया भाषा में नॉर्थ ईस्ट की सशक्त आवाज दैनिक अग्रदूत से जुड़े सभी साथियों, पत्रकारों, कर्मचारियों और पाठकों को 50 वर्ष 5 दशक की इस स्वर्णिम यात्रा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अगरदूत ने इमरजेंसी के दौरान भी सहाफ़ती इक़्तिदार को सरफ़हरिस्त रखा। टेका जी के मार्गदर्शन में दैनिक अग्रदूत ने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। इमरजेंसी के दौरान भी जब लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हुआ, तब भी दैनिक अग्रदूत और डेका जी ने पत्रकारीय मूल्यों से समझौता नहीं किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकज़ रियासती हुकूमत की हर मामले में मदद के लिए पुरज़्म है। बीते कुछ दिनों से असम बाढ़ के रूप में बड़ी चुनौती और कठिनाइयों का सामना भी कर रहा है। असम के अनेक जिलों में सामान्य जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। हेमंता जी और उनकी पूरी टीम राहत और बचाव के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मेरा भी समय समय पर इसको लेकर वहां अनेक लोगों से बातचीत होती रहती है, मुख्यमंत्री जी से बातचीत होती रहती है। मैं आज असम के लोगों को, अग्रदूत के पाठकों को ये भरोसा दिलाता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उनकी मुश्किलें कम करने में जुटी हुई है।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने कई अजला में ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी है। रियासत की कई नदियों में तुग़यानी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में अगले 5 रोज़ तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इलाक़ाई महकमा मौसमियात ने मराठावार के कुछ अजला बशमूल कोंकण वस्ती महाराष्ट्र में 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शुमाल वस्ती महाराष्ट्र, पुणे, नासिक, नंदरबार और जुनूब वस्ती महाराष्ट्र, सतारा और कोल्हापुर अजला के घाट इलाकों में भी शदीद से शदीद तर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को हिदायत की है कि वो अगले 3 दिनों तक महाराष्ट्र और गोवा के साहिलों पर मछलियां पकड़ने से गुरेज करें। मुसलसल 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कोल्हापुर जिले में पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले की तमाम नदियों की सतह आब में तेजी से इजाफा हुआ है। दरिया का पानी हर तरफ फैलने से 40 से ज़ायद देहातों से बराह रास्त राब्ता मुनक़ता हो गया है और मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में गगन बावड़ा तालुका समेत ज़िले के 11 बांध इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई है। ज़िला इंतज़ामिया के मुतालबे पर NDRF की 2 यूनिट कल पहुंच गई। ज़िला कलेक्टर ने तमाम एजेंसियों को सैलाब की सूरत में सबको चौकन्ना रहने और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की हिदायत दी है। सांगली जिले में कृष्णा और वाना नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। तेज़ बारिश की वजह से शराला और वालोवा तालुका, कोयना और वरना डैमों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। पुणे में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है और ज़िला इंतज़ामिया हाई अलर्ट पर है। ज़िले के लोनावाल, मलशी, भोर के इलाके में मूसलाधार बारिश हुई है। जनूबी कोंकण के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अजला में भी शदीद बारिश से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। नदियों की आबी सतह में इजाफे से कई गाँवों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तीनों अजला में NDRF और SDRF के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की राहत और बचाव टीमों को तैनात किया गया है। रायगढ़ ज़िले के महाद तालुका में कई मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया है। अमिट नंटुवती घाट पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है और NDRF के कमांडेंट अनुपम श्रीवास्तव ने कहा है कि NDRF की 17 टीमें महाराष्ट्र के मुंबई, कोल्हापुर, रत्नागिरी समेत कई अजला में तैनात की गई हैं और ये तमाम टीमें राहत और बचाव के काम के आलात से लैस हैं। NDRF की तैनात की गई हैं। ये टीमें 5 टीमें मुंबई में, 2 टीमें प्रत्येक कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाने और रायगढ़ में है। इसके साथ ही एक टीम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पालघर, सिंधुदुर्ग और सतारा में तैनात की गई है। ये सभी टीमें पूरी तरह से सुसज्जित हैं, सभी इक्विपमेंट से और एसेसरीज से, और किसी भी प्रकार की आपदा आने पे उसको नियंत्रण करने के लिए तत्पर है। और उधर कर्नाटक के साहिली इलाकों में वक्फे से होने वाली बारिश ने मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर किया है। महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने जनूबी भारत में कर्नाटक के कई इलाकों में 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर जनूबी कर्नाटक के अजला में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और माहीगीरों को बहर अरब में न जाने की हिदायत दी गई है। केरल की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात ने आज केरला के शुमाली और वस्ती इलाकों के 8 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रियासत के कासरगोड, कन्नौर, कोझिकोड और मल्लापुरम में कल से मुसलसल तेज़ बारिश हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने आज कासरगोड और कन्नौर के तमाम तालीमी इदारों में तातिल का ऐलान किया है। कन्नौर यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। मल्लापुरम ज़िले में पुनानी के साहिली इलाकों में कई मकानात समुद्र के पानी की जद में आ गए हैं और नारियल के दरख्त उखड़ गए हैं। इंडियन नेशनल ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस ने साहिली बाशिंदों और माहीगीरों को समुद्र में न जाने से मुतालिक इंतबाह जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने तबाही मचा दी है। कुल्लू जिले के मणिकरण में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से चौज में एक होम स्टे, कैंपिंग साइट और फुट ब्रिज बह गया है, जिसमें 5 अफराद भी बह गए हैं। इत्तलात के मुताबिक बादल फटने का वाक़या आज सुबह तकरीबन 5 बजे मणिकरण और कसौल के दरमियान पेश आया। इसके अलावा कुल्लू जिले के तहत मणिकरण वादी की पार्वती नदी की मुआविन नदी नाला चौज गाँव में सुबह अचानक पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से पार्वती नदी के किनारे वाक़ कैंपिंग साइट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कैंपिंग साइट से कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर मिली है। इंतजामिया ने लोगों से नदी नालों के किनारों पर ना जाने की अपील की है। दूसरी जानिब शिमला जिले के झाकड़ी के करीब बरौनी खट के करीब लैंडस्लाइडिंग की वजह से NH5 को सुबह से ही बंद कर दिया गया है। शाहराह बंद होने की वजह से कन्नौर से राब्ता
बिल्कुल मुनक़ता हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंद सड़क को खोलने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंचकर रास्ता खोलने के लिए काम कर रही है। वहीं किन्नौर जिले में लैंडस्लाइडिंग की वजह से NH5 बंद हो गया है। इस वक्त टीम हाईवे को खोलने में मसरूफ़ है। किन्नौर जिले के थांगी गांव में आज सुबह शदीद बारिश की वजह से सैलाब आ गया है। गांव से मुल्हक़ा नाले में तुग़यानी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। सैलाब के साथ आने वाले मलबे की वजह से पैदल रास्ता बंद हो गया है, साथ ही खेतों को भी नुकसान पहुँचा है। सैलाब से कोई जान और माली नुकसान नहीं हुआ है। उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग के स्वरूपगढ़ के करीब पत्थर के मलबे के मुसलसल गिरने की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा है। इसकी वजह से सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए हैं और कई मकामात पर जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। बिहार की बात करेंगे। बिहार के कई अजला में बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। दूसरी जानिब नेपाल और शुमाली बिहार के तराई इलाकों में बारिश ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना दिया है। कोसी, महानंदा, गंडक समेत कई दरियाओं में तुग़यानी है। भागलपुर के नौगछिया में ज़मीनी कटाव की वजह से कोसी नदी में कई मकानात डूब गए हैं। सैलाब के बाइस ज़मीनी कटाव की वजह से लोग अपने घरों से कोई सामान भी नहीं निकाल सके। शुमाली बिहार में सैलाब के खतरे के पेश नज़र बहिटम में वाक़ई 9वीं बटालियन की टीमों को हसास अजला में तैनात किया गया है। टीम को गोपालगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, सुपौल में तैनात किया गया है। उधर असम में सैलाब की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है, ताहम बुरी तरह से मुतासरा बराक घाटी में कछार और करीमगंज अजला में बराक नदी और कशियारा नदी खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र की कुछ बड़ी मुआविन नदियां जैसे डिब्रूगढ़ में बोहरी डैंग, शिवसागर में दिसांग और नगांव में कपेली भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है। इलाकाई मौसमियाती मरकज़ गुवाहाटी ने अगले चंद दिनों में रियासत में गरज चमक और तेज़ बारिश की पेशनगोई की है। असम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद 184 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 बच्चों समेत 4 अफराद की मौत हो गई। अब तक 20 अजला में 11,16,000 से ज़ायद लोग सैलाब से मुतासिर हैं। और मेघालय में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के बाद जोरहाट इलाके में कौमी शाहराह 37 पर पानी जमा हो गया। जोरहाट फ्लाईओवर के नीचे पानी भर जाने की वजह से बलाई असम की तरफ जाने वाली गाड़ी चलाने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में ख़राब मौसम की वजह से रोक दी जाने वाली अमरनाथ यात्रा दोबारा से शुरू हो गई है। इससे पहले पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से यात्रा को रोक दिया गया था। मंगल के रोज़ मुसाफिरों को बेस कैंपों में आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह मंगल को भारी तोदे गिरने की वजह से घंटों तक मुतासिर रही थी। और अमरनाथ यात्रा के दौरान इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के जवान अपनी ड्यूटी के साथ ही ऊंचाई वाले मकामात पर ज़रूरतमंद मुसाफिरों को ऑक्सीजन देकर उनकी मदद कर रहे हैं। ITBP के मुताबिक अब तक कई मुसाफिरों को ऑक्सीजन फराहम की जा चुकी है। इन मुसाफिरों को ऑक्सीजन दी गई है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेचैनी महसूस कर रहे थे। आइए अब रुख करते महाराष्ट्र का। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे को ऑटो रिक्शा से मुतालिक दिए गए बयान पर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने हदफ तनकीद बनाया है। उद्धव ठाकरे ने कल कहा था कि ऑटो के ब्रेक फेल हो गए। अब एकनाथ शिंदे ने उद्धव के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि ऑटो रिक्शा ने मर्सिडीज़ को पीछे छोड़ दिया है। शिंदे ने कहा कि उनकी क़यादत वाली हुकूमत आम लोगों के लिए है और समाज के तमाम तबकात को इंसाफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस तरह काम करेगी कि सबको लगेगा कि ये उनकी हुकूमत है। ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार है। ये समाज के हर घटक को न्याय दिलाने वाली सरकार है। और देखिए हम लोग ऐसा काम करेंगे कि ये सरकार हर एक घटक को, हर एक व्यक्ति को लगे कि ये मेरी सरकार है, ये मेरे लिए काम करेगी, ये फर्क होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ इत्तेहाद की वजह से गुज़िश्ता हुकूमत दाऊद इब्राहिम और मुंबई बम धमाकों जैसे मसाइल पर कोई फैसला नहीं ले पाई थी। हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ। और इसके वजह से जब सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे।
महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने हमारे हिंदुत्व और तरक्की के एजेंडे की वजह से हमारी हिमायत की है। पब्लिक में ऐसा ही परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सत्ता के लिए कुछ भी करती है, लेकिन उन्होंने बता दिया है सभी देशवासियों को कि ये 50 लोगों ने एक हिंदुत्व की भूमिका ली है, एक वैचारिक भूमिका ली है और इनका एजेंडा जो है डेवलपमेंट का है, हिंदुत्व का है, तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने हमको सपोर्ट किया। उनके पास ज़्यादा संख्या और ज़्यादा विधायक होने के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने मुझे ये भी कहा, इस राज्य को आगे बढ़ाओ, राज्य को विकास की ओर ले जाओ, इस राज्य में जितने भी डेवलपमेंट के प्रकल्प है वो करो। केंद्र सरकार और मैं खुद आपके पूरे पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू इंतखाबात में हिमायत हासिल करने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के दौरे पर हैं। द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के लिए हिमायत हासिल करने की खातिर मुल्क के तमाम हिस्सों का सफ़र कर रही हैं। उन्होंने हुक्मरान बीजेपी और इसकी इत्तेहादी नेशनल पीपल्स पार्टी के लीडरों से मुलाकात की। राजभवन हेलीपैड पर जहाज़रानी के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के साथ वज़ीर आला भीमा खांडवा और नायब वज़ीर आला चोनामेन ने सदारती उम्मीदवार मुर्मू का इस्तकबाल किया। मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज वोट डाले गए। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई जो शाम के 5 बजे तक जारी रही। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए वसी इंतजाम किए थे। इन बल्दियाती इंतखाबात के लिए रियासत भर में 13,148 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। इनमें से 3,296 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए थे। सिक्योरिटी इंतजाम के लिए तकरीबन 27,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज यौम पैदाइश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में वज़ीर आज़म मोदी ने उनकी तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई मरकज़ी वज़रा भी मौजूद थे। अपने एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। तिजारत और सनत जैसे शोबों में भारत की तरक्की में उनके ताउन के लिए ख़ास तौर पर उनकी तारीफ़ की जाती है। वो अपनी जहानत और इल्मी सलाहियतों के लिए भी मशहूर थे। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मुताल्लिक़ एक वीडियो भी शेयर किया। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यौम पैदाइश पर अपने ट्वीट पैगाम में कहा, एक वक्त ऐसा था जब जम्मू कश्मीर जाने के लिए इजाज़तनामा लेना पड़ता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के अज़्म के लिए अपनी कुर्बानी देकर कश्मीर से परमिट राज ख़त्म करके इसे भारत का टूट हिस्सा बनाया। इस जद्दोजहद और कुर्बानी के लिए हम हमेशा डॉक्टर मुखर्जी के मक़रूज़ रहेंगे। डॉक्टर मुखर्जी एक अजीम मुफ़क्किर थे जिनका मानना था कि इक़्तिदार का बुनियादी मकसद हुकूमत करना नहीं है बल्कि कौम की तामीर के जज्बे के साथ काम करना है। सखावती कौम परस्ती का उनका फ़लसफ़ा और भारत की असल सखावत के मुताबिक पॉलिसियाँ अपनाने का उनका ख्याल हमेशा हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश पर उनके मजस्बे पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना डॉक्टर मुखर्जी को हकीकी खिराज अक़ीदत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और आज एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान लागू हो गया और धारा 370 समाप्त हो गया। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश पर पंडित दीनदयाल पार्क नई दिल्ली में एक पौधा लगाया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता समेत कई दीगर रहनुमा भी मौजूद थे।
और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में एक पौधा लगाया। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल और दिल्ली बीजेपी सदर आदेश गुप्ता समेत कई दीगर बीजेपी लीडर मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी के तमाम लीडरों ने भी डॉक्टर मुखर्जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। रूहानी पेशवा दलाई लामा का 87वां यौम पैदाइश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजहबी रहनुमा दलाई लामा को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया कि आज हिज होलीनेस दलाई लामा को उनकी 87वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। हम उनकी लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत की दुआ करते हैं। बैनुल-अक़वामी ख़बरों में बरतानिया के वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक और वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा देने के बाद दोनों वज़रा ने कहा है कि अब उन्हें बोरिस जॉनसन पर भरोसा नहीं रहा है। दोनों वज़रा के इस्तीफ़े के बाद बोरिस जॉनसन हुकूमत पर ख़तरे के बादल मंडलाने लगे हैं। इस्तीफ़े के बाद वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने कहा कि बोरिस जॉनसन हुकूमत में एक के बाद एक घपलों के बाद बोरिस जॉनसन से उनका एतमाद उठ गया है। उन्होंने अपने इस्तीफ़ानामे में कहा, अब ये वाज़ेह है कि बोरिस जॉनसन की क़यादत में हालात नहीं बदलेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक ने अपने इस्तीफ़ानामे में कहा कि वो सरकार से अलग होकर गमगीन है, लेकिन वो इन हालात में अपने ओहदे पर नहीं रह सकते। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने ऊपर बढ़ते दबाव के दरमियान कल ये कबूल किया था कि पार्लियामेंट के एक दागदार मेंबर की सरकार के अहम ओहदे पर तकर्रुरी गलत थी। बोरिस जॉनसन की माफ़ी मांगने के कुछ बाद ही सोनिक ने इस्तीफ़ा दे दिया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि उस बात का बहुत अफसोस है कि मुअत्तल रुकन पार्लियामेंट क्रिस पेंचर के खिलाफ बदउनवानी की बात मालूम होने के बावजूद उन्हें डिप्टी चीफ व्हिप के सरकारी ओहदे पर मुकर्रर किया गया। और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक के इस्तीफ़े के बाद नदीम ज़हावी को वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया है। ज़हावी पहले तालीम के महकमे के सेक्रेटरी थे, अब मिचेल डोनेल को तालीम के महकमे का सेक्रेटरी बनाया गया है। बोरिस जॉनसन ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफ बर्कले को साजिद जावेद की जगह अपना अगला वज़ीर सेहत बनाया है। हुकूमत में तवील अरसे तक बने रहने का इशारा देते हुए बोरिस जॉनसन ने बर्कले को अपना नया वज़ीर सेहत मुकर्रर किया है। रूस और यूक्रेन में जारी तनाज़े के दरमियान रूस की पार्लियामेंट ने 2 बिलों को मंजूरी दे दी है। इसके लिए ज़रिए हुकूमत को यह हक़ मिला है कि वो फ़ौज के लिए फ़ौजी और दीगर सामान की सप्लाई करने वाली सनतों और ओवर टाइम काम करने वाले उनके कारकुनों की मदद करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म यूरी बोरिसोव ने कहा कि मौजूदा वक्त में ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। 2 बिलों में से एक के मुताबिक रियासत फ़ौजी कार्रवाइयों के तहत खुसूसी इक़्तिसादी इक़दाम कर सकती है, जिसमें कंपनियों को फ़ौज को सामान और ख़दमात फ़राहम करने की ज़रूरत होती है। दूसरा बिल हुकूमत को लेबर क़वानीन में तरमीम करने का इख्तियार देता है ताकि काम के औक़ात को रेगुलराइज़ करने और कंपनियों में छुट्टी देने का हक़ शामिल किया जा सके। अमरीका में मुसलसल दूसरे दिन फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 7 ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इससे पहले पीर को शिकागो में फ्रीडम डे परेड के दौरान गोलीबारी में 6 अफराद हलाक हुए थे। और नाज़रीन, अब बात करेंगे खिलौनों की। पहले भारत चीन के खिलौनों पर मुनहसर था, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत अब भारत में जदीद तरीन खिलौने बनाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मेक इन इंडिया की खूबसूरत झलक पेश की गई दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां 5 जुलाई तक खिलौनों का बैनुल-अक़वामी मेला मुनक़्क़िद किया गया। इस मेले में हज़ारों स्टॉल लगाए गए। क्या थी इस मेले की खुसूसियात, ये जानने के लिए कॉमर्स की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी अनिल अग्रवाल से खुसूसी बात की हमारे नामा निगार राजेश राज ने। अब चाइनीज खिलौनों को बाय बाय करने का वक्त आ चला है। शायद यही वजह है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया या वोकल फॉर लोकल के तहत हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे खिलौने बन रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और प्रगति मैदान में 2 से 5 जुलाई तक एक इंटरनेशनल प्रदर्शनी लगाई गई। और ये प्रदर्शनी क्या थी, कैसे यहाँ पर लगी और इसका क्या फलाफल निकला, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनिल अग्रवाल हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं DIPT के, उनसे हम सीधे आपको रूबरू कराते हैं। अग्रवाल साहब, क्या कहेंगे आप? लगता है कि चाइनीज को बाय बाय? पिछले 2 साल में जो टॉय इंडस्ट्री हमारे देश की है, वो एकदम से उसमें नई जान आ गई है, वो दिखाई दे रहा है, वो इस टॉय फेयर में दिखाई दे रहा है। अब जो ये जो फेयर आज आप देख रहे हैं, ये टॉय इंडस्ट्री ने अपने आप लगाई है। इसमें भारत सरकार की तरफ से हमने कोई वित्तीय सहायता इनको नहीं दी। इनका ये कहना है कि पिछले जब 2019 में इस तरह की टॉय फेयर थी,
तो यहाँ 116 स्टॉल्स थे और उसमें से 90% स्टॉल्स इंपोर्टेड खिलौने बेच रहे थे। आज ये स्थिति है, यहाँ 96 स्टॉल्स हैं और हर एक स्टॉल में आप जितने टॉयज यहाँ देख रहे हैं वो टोटली मेड इन इंडिया टॉयज। ये सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी इस टॉय इंडस्ट्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है वोकल फॉर लोकल या मेक इन इंडिया, वो अब साकार होने की दिशा में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी होती है ये देखते हुए कि हमारी इंडस्ट्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का वरण किया है और उन्होंने मेहनत करके अपने रिजल्ट से बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉयज जो आज यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगे हैं। अगर आप डेटा देखें तो पिछले 2 साल में टॉयज का इंपोर्ट 10% रह गया, मतलब 90% कम हो गया हमारा इंपोर्ट। और अगर आप एक्सपोर्ट देखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट पिछले 2 साल में 2 गुना हो गया टॉयज का एक्सपोर्ट। और ये सारा हमारे अपने जो टॉयज के इंडस्ट्री के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हीं लोगों का किया हुआ। एक जमाना था जब चाइनीज खिलौनों पर हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता थी, लेकिन आज मेड इन इंडिया खिलौनों ने उसको रिप्लेस करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसमें भारत सरकार अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। कैमरामैन आलोक के साथ प्रगति मैदान, नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।